नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ अब शंका समाधान की ओर। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री नेमी चंद जी जैन, पुरातन ट्रस्टी, फरीदाबाद। मुनिद्वय के चरणों में सादर नमोस्तु। आज मेरा सबसे पहला बात यह है कि एक बहन जी हैं जो सोलापुर से बिलोंग करती हैं और महाराज जी की अनन्य भक्त हैं। तो मेरा उनका संपर्क 2016 अजमेर चातुर्मास में हुआ था। तो उनको 2018 भिंडर में जब मैं था उस समय उनको कैंसर की कुछ पीड़ा हो गई थी और वो आने में असमर्थ थी। तो उन्होंने एक मुझसे पूछवाया कि महाराज जी से आशीर्वाद चाहिए। तो महाराज जी ने एक प्रेरणा दी थी कि नमोकार मंत्र लिखना शुरू कर दें और अपनी जो दवा चल रही है वो चलती रहे। पर वो नमोकार मंत्र के लिखने से उनके 2019 बड़वानी चातुर्मास में जब वो आई तब तक उनका कैंसर पूर्ण रूपेण ठीक हो गया था और उनका आशीर्वाद लिया था। फिर उसके बाद अभी कल शाम को मेरे पास उनका फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे कहा कि मैं कोविड की वजह से महाराज जी के दर्शन नहीं कर पाई, लेकिन उनको अपेंडिक्स की शिकायत रही काफ़ी दिनों से। तो जब वो ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले जब सारी व्यवस्था हो गई थी ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए, तो उन्होंने मुझे कल जो बताया तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले उन्होंने महाराज जी का एक आत्म ध्यान किया और एक अंदर से आवाज़ आई कि दोबारा से नमोकार मंत्र लिखना शुरू कर दो और भावना योग करना शुरू कर दो। तो 6 महीने के अंदर अंदर में उनका ये जो भावना योग और नमोकार मंत्र दोबारा लिखने से अपेंडिक्स का पूरा सारा अपने आप ही वो जो भी सिस्टम होता है अंदर वो सब ठीक हो गया और उनकी दवा भी बंद हो गई। तो ये भावना योग और जो नमोकार मंत्र का लिखने का चमत्कार है जो शायद वो भी आज देख भी रही होंगी और उन्हें आशीर्वाद चाहिए। तो महाराज जी का आशीर्वाद उनको मतलब प्रदान करें, ऐसा उन्होंने भावना व्यक्त की है। ओम। हाँ, सवाल। अब मेरा सवाल तो कोई ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी महाराज जी 2 शब्द आते हैं, एक दर्शन चेतना, एक ज्ञान चेतना। वो हाँ नहीं, एक दर्शन चेतना, फिर दर्शनोपयोग, फिर ज्ञान चेतना और ज्ञानोपयोग। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, दर्शन चेतना और दर्शनोपयोग में, ज्ञान चेतना और ज्ञान उपयोग में? बहुत अच्छा। हाँ, सबसे पहले तो उन बहन जी को मेरा आशीर्वाद बोलो जिन्होंने अपने मनोबल से इतने बड़े असाध्य बीमारी को हरा दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि लोगों के हृदय में श्रद्धा हो और मनोबल ऊंचा हो तो बड़ी से बड़ी बीमारी को भी मात दिया जा सकता है। मैं मेडिकल एड लेने के खिलाफ नहीं हूँ, मेडिकल एड लेना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने मनोबल को भी ऊंचा रखना चाहिए। वर्तमान के महामारी के इस दौर में जो भी लोग जीवन मरण से संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, उन सब से भी मैं यही कहूँगा कि हारो मत, मन को मजबूत बना के रखो, मनोबल ऊंचा रखो, निश्चित इसका फल मिलेगा। नमोकार महामंत्र के लेखन का और भावना योग के चमत्कार का अनेक प्रसंग इसी मंच से लोगों ने अपने अपने अनुभवों के आधार पर प्रकट किया है। लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। अब रहा आपका सवाल, दर्शनोपयोग और दर्शन चेतना, ज्ञानोपयोग और ज्ञान चेतना में क्या अंतर? दरअसल चेतना और उपयोग है क्या? चेतना के अनुसरण करने वाले परिणामों को ही हम उपयोग कहते हैं। तो चेतना का प्रकट रूप उपयोग है। तो जब हम दर्शन को प्रकट रूप में देखते हैं तो दर्शनोपयोग की बात करते हैं और ज्ञान को प्रकट रूप में देखते हैं तो ज्ञानोपयोग की बात करते हैं। लेकिन दर्शन हो या ज्ञान, ये दोनों चैतन्यात्मक है और जब हम आत्मा की परिणति को केंद्र बनाकर बात करते हैं तो ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना की बात करते हैं। नमस्ते। ज्ञान गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक परिवार से कुमार प्रत्युष जैन कन्नौज, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग, श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी जी। गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु। गुरुदेव, धार्मिक होना और धर्मात्मा होना दोनों में क्या फर्क है? दोनों पारस्परिक संबंध लगते हैं, लेकिन दोनों में गहराई से बहुत अंतर नजर आता है। कृपया विस्तार से बताएं। देखिए, धार्मिक होना और धर्मात्मा होना ऊपर से एक दिखता है, लेकिन भीतर से दोनों में बुनियादी अंतर।
धार्मिक वह है जो धर्म की क्रिया करे। धर्म की क्रिया करना धार्मिकता की पहचान है, और धर्म को आत्मा में बसा लेना धर्मात्मा होने के लक्षण है। धार्मिक व्यक्ति का धर्म उसकी धार्मिक क्रियाओं तक सीमित रहता है, जबकि धर्मात्मा व्यक्ति का धर्म उसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए धार्मिकता से धर्मात्मापन की ओर बढ़ने की। मैं धार्मिकता को बुरी नहीं कहता, लेकिन धार्मिकता धर्म का बाहरी रूप है। धर्म की असली आत्मा धर्मात्मापन में है। तो हमें धर्म को ओढ़ने की तरह ना अपनाना चाहिए, धर्म को जीना चाहिए, उसे अपने जीवन का आधार बना करके चलना चाहिए। तब कहीं जाकर हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। धार्मिक होना सरल है, धर्मात्मा बनना बहुत कठिन है। धार्मिकता एक क्रिया है और धर्मात्मापन एक साधना। तो क्रिया और साधना के भेद को समझकर हमें क्रिया से साधना की ओर उन्मुख होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। श्री नमोस्तु। प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुभाष जी जैन, गुणाचंद शिखर जी। मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, कई बार जीवन में कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि उनको अगर मन में रखो तो खुद को तकलीफ होती है और दूसरों को बताओ तो दूसरों को तकलीफ होती है। तो ऐसी बातों को कैसे निकाला जाए गुरुवर? बहुत अच्छा सवाल है। जो बातें मन में रखने से खुद को तकलीफ दे और दूसरों को बताने पर औरों को भी तकलीफ दे, ऐसी बातों से कैसे बचें? सबसे पहली बात तो ये है कि हमें चीज़ों को नज़रअंदाज करने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे कहीं से धुआं आ रहा हो और खिड़की खुली हो, घर में धुआं भरता है, घुटन होती है, तो लोग क्या करते हैं? सबसे पहले अपनी खिड़की को बंद करते हैं, क्योंकि जो हवा घुटन दे वो ठीक नहीं। इसी प्रकार जिन बातों से हमारा मन उद्वेलित हो, जो बातें हमें भीतर से दुखी करे, हमारा पहला प्रयास होना चाहिए उन बातों को हम अपने भीतर प्रवेश ही न दें, उन्हें नज़रअंदाज करने का अभ्यास करें। और जब हम चीज़ों को पकड़ेंगे ही नहीं, बातों को नज़रअंदाज करने के अभ्यासी बन जाएंगे, तो हमें बातें बुरी नहीं लगेगी। और जब बातें बुरी नहीं लगेगी तो हमारे मन में घुटन जैसी कोई बात ही नहीं होगी। और जब हमें ही घुटन नहीं होगी तो ऐसी बातें बाहर प्रगटेगी नहीं, तो घुटन नहीं होगी। दूसरी बात, लोगों को सकारात्मक सोचना चाहिए। जिनकी सोच नकारात्मक होती है वो छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं और वो समस्या बनती है, वो खुद से ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। हमें अपनी बातों को सकारात्मक तरीके से देखकर अपने मन की व्यथा को मन में ही शांत करना चाहिए। जीवन का कई अनुभव होगा, सबके साथ अनुभव होगा कि कई बातों से मन बड़ा विचलित होता है। दूर मत जाओ, अपने बचपने को याद करो। किसी बात के लिए बहुत देर तक रोते रहें, मचलते रहे, वो सामग्री हमें मिली नहीं, मन मचला हुआ है, लेकिन किसी ने समझा दिया, मन मान गया, तो सामग्री की उपलब्धता के अभाव में भी मन राजी। ये हमारा आपका सबका अनुभव है। ये बचपन का ही नहीं, बचपन से लेकर बड़ेपन तक का सबका किसी न किसी रूप में ऐसा अनुभव देखने में आता है। तो बात क्या स्पष्ट होती है? जिन बातों को मन स्वीकार नहीं कर पाता वो हमारे लिए दुखकारी बन जाता है, और जिन बातों को मन स्वीकार कर लेता है वही सुखकारी बनता है। तो जो बातें ऐसी है जो हमें तकलीफ़ देती है उन्हें इग्नोर करें, और जो बातें स्वीकार करने योग्य नहीं हैं उन्हें नज़रअंदाज करें। सकारात्मक सोचें, नकारात्मकता से अपने आप को बचा के रखें, तो समस्या ही नहीं होगी। नहीं तो ऐसे लोग अंदर ही अंदर घुटते हैं और उनकी वो घुटन कई प्रकार की मनोविकृतियों को जन्म देती है।
जो उनके व्यवहार में प्रकट होती है। ऐसे लोग चिड़चिड़ापन के शिकार हो जाते हैं। क्रोध और झुंझलाहट उनके स्वभाव का अंग बन जाती है और ईर्ष्या, द्वेष, चिंता जैसे अन्य मनोविकार भी इनके जीवन को विकृत कर देते हैं। इसलिए ऐसी बीमारी से अपने आप को बचाना चाहिए और मन को प्रशस्त रखना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जो लोग नियमित भावना योग करते हैं उनके साथ ऐसी समस्याएं कभी उत्पन्न नहीं होती। हमें तन, मन और चेतन तीनों की प्रशस्तता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। श्री सुभाष जी जो गुणायतन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो हैं ही, ट्रस्टी भी हैं और संयुक्त महामंत्री भी हैं। सब कुछ है, चलो सब कुछ है। उसके बाद श्रीमती लता गंगवार गुणायतन की मंत्री, गया बिहार। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, 4 पाप होते हैं, लोभ, मान, माया, लोभ, क्रोध, मान, माया। क्रोध, मान, माया, लोभ। कसाय बोलो, हाँ ठीक। जी, तो इसमें क्रोध को सबसे बड़ा बताते हैं। क्रोध पाप को बाप बखानो, ऐसा बोलते हैं महाराज श्री। लेकिन मुझे लगता है मान सबसे बड़ा है। मान के कारण पहले तो थोड़ा सुधार लो जी। क्रोध पाप को बाप बखानो नहीं है, थोड़ा 10 लक्षण की पूजाएं याद कर लो। लोभ पाप को बाप बखानो में तो कंफ्यूजन हो रहा हाँ, है, लेकिन जो भी है वर्कलोड ज्यादा है ना, इसलिए जी। गुरुदेव, मान सबसे बड़ा मुझे लगता पता है प्रैक्टिकल लाइफ में। बहुत अच्छा सवाल है। आपके सवाल का भाव ये है कि 4 कषायों में सबसे ज्यादा प्रबलता हमें मान की दिखती है। उसी के कारण हमें दूसरे आते हैं। देखो, ये बात सही है कि 4 कषायों में सबसे भयानक रूप लोभ का है। लोभाविष्ट नर अपने मन की कल्प इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए तरह तरह के माया के प्रपंच रचता है। उसमें सफल होता है तो उसका अभिमान बढ़ जाता है और अभिमान पर चोट लगती है तो क्रोध आता है। तो ये लोभ पाप का मूल है। लोभ को पाप का बाप कहा, उसमें कोई अन्यथा बात नहीं है। हमारे एक बड़ी प्रसिद्ध कार्य का है, दुखम हवो न जस न होई मोहो, मोहो हवो जस न होई तन्हा, तन्हा हवो जस न होई लोहो, लोहो हवो जस न किंचनाई। क्रम बताया, दुखम हवो जस न होई मोहो, जिसके मन में मोह नहीं उसका दुख खत्म। मोह हवो जस न होई तन्हा, जिसके मन में तृष्णा नहीं उसका मोह खत्म। तन्हा हवो जस न होई लोहो, जिसके मन में लोभ नहीं उसकी तृष्णा खत्म। और लोहो हवम जस न किंचनाई, जिसके पास कुछ नहीं उसका लोभ खत्म। तो लोभ से तृष्णा, तृष्णा से मोह, मोह से दुख। ये क्रम है, समझ गए? हाँ, आपने जो बात कहा कि हमें तो आज मान की प्रबलता दिखती है, वो इसलिए कि हम मनुष्य हैं। मनुष्यों में मान की बहुलता होती है। हमारे यहाँ कषायों के परिवर्तन वार बताए हैं सिद्धांत शास्त्रों में। क्रोध, मान, माया, लोभ है ना, इनमें मनुष्यों में सबसे ज्यादा मान, क्रोध, माया, लोभ, ये मनुष्यों का क्रम है। नरकों में क्रोध, मान, माया, लोभ। तिर्यंचों में माया की अधिकता है, माया, क्रोध, मान, लोभ। और देवों में लोभ की अधिकता है। तो मनुष्य को मान का पुतला कहा है। मनुष्य के जीवन में मान की बहुलता होती है, इसलिए मान प्रबल दिखता है। पर मैं मानता हूँ कषाय कोई भी है, चाहे वो क्रोध रूप हो, चाहे मान रूप हो, चाहे माया रूप हो या लोभ रूप, आग तो आग है। चाहे वो दिया सलाई की आग हो, मोमबत्ती की आग हो, किसी मसाल की आग हो, आग आग है और हमें उससे जगना चाहिए। नमोस्तुते। श्रीमती लता गंगवार, गया बिहार गुणायतन मंत्री, वह तैयार रहेंगी। श्रीमती अर्चना बेनाड़ा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, मेरी शंका है
कि चिंगारी इतनी छोटी होती है और कचरा का डिब्बा इतना बड़ा होता है, लेकिन प्रमाण छोटा होता है और प्रभाव बड़ा क्यों? ऐसा क्यों? बहुत अच्छी बात कही। चिंगारी छोटी होती है, कचरा का डब्बा बड़ा, परिमाण अल्प, परिणाम बड़ा। क्यों? वस्तुतः परिमाण से ज़्यादा महत्वपूर्ण परिणाम है। किसी वस्तु की उपयोगिता उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करती, उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अमृत का तो एक बूंद ही पर्याप्त होता है जीवन को अमर बना लेने के लिए। बुराइयां चाहे कितनी हों, अच्छाई अगर थोड़ी भी है तो मात्रात्मक रूप में भले कम हो, गुणात्मक रूप में अधिक। इसलिए हमें हमेशा एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि हम मात्रा की जगह गुणवत्ता को देखें, परिमाण की जगह परिणाम को देखने की कोशिश करें। आज लोग क्वांटिटी पर ध्यान दे रहे हैं, क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। और जब हम क्वालिटी पर ध्यान देने लगेंगे, हमारे जीवन का पथ सहज प्रशस्त होगा। नमोस्तु गुरु जी। श्रीमती अर्चना बेनाड़ा, कोलकाता। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ज्ञान के 6 उपशम को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? देखिए, ज्ञान के 6 उपशम को बढ़ाने के लिए धवला में एक जगह बहुत अच्छा प्रसंग आया है। मंद कषाय भाव और संयम भाव रखने से ज्ञान का 6 उपशम बढ़ता है। अपनी कषायों को मंद करने का प्रयास करें। मंद रखने का मतलब क्या? हमेशा सकारात्मक रहे, सहज रहे। कई बार जब हम कषायों को मंद करने की बात करते हैं तो प्राय ये सोचा जाता है जो गुस्सा नहीं करता, ज़्यादा आकुल व्याकुल नहीं होता, वो मंद कषाई है। जो गुस्सा करता है, गरूर करता है, वो तीव्र कषाई। ये बड़े स्थूल लक्षण है। कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ में मंद कषाई और तीव्र कषाई जीवों के लक्षण दिए। तीव्र कषाई जीव किस प्रकार का होता है और मंद कषाई जीव किस प्रकार का होता है, दोनों के लक्षण दिए। मैं क्रमशः दोनों के लक्षण बताता हूँ और अपने आप को तीव्र कषाय से मंद कषाय की ओर अग्रसर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तीव्र कषाय के लक्षण बताते हुए कहा, अपशंसन करणम, पूज्येषु दोष गहनशीलतम, बेरम धरणम च सुरम, तीव्र कषायस्य दिठंता। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना, पूज्य पुरुषों के दोष को देखने की प्रवृत्ति रखना, माने बुराइयां देखना, और मन में वैर की गांठ बांध के रखना, ये तीव्र कषाय जीव के लक्षण है। अन्य भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें सब बातें समाहित हो जाती है। और मंद कषाय, सवत्थ विपी वैनम, दुर्वैने दुर्जने विषम करणम। सवत्थ विपी वैनम, सबसे प्रिय वचनों में बोलना। दुर्वैने दुर्जने विखम करणम, दुर्वचन कहे और कोई दुर्जन दुर्व्यवहार करे, उनको भी क्षमा करना। समझ गए? सवत्थ विपी वैनम, दुर्वैने दुर्जने विषम खम करणम। और सबके गुणों के प्रति अनुराग रखना। मंद कषायस्य दिठंता, ये मंद कषाय के दृष्टांत है। तो हमें कषायों को मंद रखना चाहिए और संयम भाव को जगाने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान के विकास का ये अनुपम आधार है। महाराज जी, बहुत बार ऐसा होता है कि याद करते भूल जाते, तो क्या अंदर में वो तीव्र कषाय चलता रहता है? तीव्र कषाय नहीं, क्षोभ ऐसा नहीं है। जिनको याद नहीं होता वो तीव्र कषाय ऐसी मत समझना, बल्कि हम ये देखते हैं ज़्यादा ज्ञानी की कषाय ज़्यादा होते, मंद कषायियों की कषाय कम। ये मैंने इसलिए बताया कि ज्ञान के क्षोभशम में कषाय की मंदता एक बड़ा कारण है।
अब किसी के पहले से तीव्र ज्ञानावरण कर्म का उदय है, क्षयोपशम बंद है, पर कोई दिक्कत नहीं। क्षयोपशम बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मेरा अनुभव तो ये बताता है कम ज्ञानी ज़्यादा सुखी होते हैं कथाकथित ज्ञानियों की तुलना में। जो मंद कसाई जीव होते हैं, भद्र परिणामी होते हैं, उनका कल्याण जल्दी होता है। ज्ञानी जीव तो सब चीज़ों का बौद्धिक विश्लेषण करके रह जाता है, उनके अंदर की संवेदनाएं मर जाती। तो वो जो मैं कह रहा हूँ कि जिनको ज्ञान की कमी है वो मंद, वो तीव्र कषाय, ये गलत बात। मैं ये कह रहा हूँ कि तीव्र कषाय से ज्ञानावरण कर्म का बंध प्रबल होता है और मंद कषाय से ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है। कोई जरूरी नहीं कि जो ज्ञानवान हो उसकी कषाय मंद हो और जो अज्ञानी हो उसकी कषाय तीव्र हो सकता है ज्ञानी की भी तीव्र कषाय हो। जो पुराना क्षयोपशम चल रहा है वो अपने भविष्य को अंधकार में बना रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि है तो निरक्षर लेकिन परिणाम बड़े अच्छे हैं। शिवभूति मुनि इसके ज्वलंत उदाहरण है, तो हमें उन्हें अपना आदर्श मानना चाहिए। नमोस्तु प्रभु। पूज्य गुरुदेव, मॉडल टाउन दिल्ली बेंगलोर से श्रीमती अलका जैन 5 प्रतिमाधारी व्रती श्राविका शायद यहाँ उपस्थित हैं, वो खड़े हो जाएं। प्रश्न है उनका, मैं गुरुदेव पढ़ दे रहा हूँ वहीं पे। हाँ हाँ, आप खड़ी रहें, आपका प्रश्न मैं यहाँ से प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरुदेव, इनका प्रश्न है, क्या भोग भूमि की महिलाओं को भी वज्र निषभ नाराज संगनन होता है? क्या कर्म भूमि की महिलाओं का भी कर्मोन्नत योनि में जन्म हो सकता है? देखिए, भोग भूमि की महिलाओं को वज्र वृषभ नाराज संगनन होता है। कर्म भूमि की महिलाओं के लिए आपके उत्तम सहनन का निषेध किया गया। आदिम तिंग सहननस्य उद्वो नत्थिकम भूमि महिलानम, ये गोमठसार का वचन है। नहीं है, उनको होता है। आपने पूछा कर्मोन्नत योनि कर्म भूमि की महिलाओं को हो सकता है? हो सकता है, इसका निषेध नहीं। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से अरिहंत पायल जैन नमोस्तु पूर्वक कह रही हैं, गुरुदेव अभी कोविड-19 में लॉकडाउन के कारण बहुत खाली समय रहता है और परिणामतः तरह तरह की शंकाएं विचारधाराएं पैदा होती रहती हैं, मानसिक स्थिरता बाधित हो जाती है। तो गुरुदेव, हम अपने खाली समय का उपयोग कैसे करें कि मानसिक और शारीरिक स्थिरता बनी रहे? देखिए, ये समय है, इस समय को आप अपने जीवन का स्वर्ण काल भी बना सकते हैं यदि किसी रचनात्मक दिशा में लगा दें। आपको कोविड से बचने के लिए घर पर रहने की बात कही गई। ज़्यादातर देश के भागों में लॉकडाउन है, लोग अपने अपने घरों तक सीमित हैं और वर्तमान विभीषिका को देखते हुए मेरी भी यही राय है कि अभी घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। ऐसी जानकारी मिली है कि लगभग 3.25 लाख केस रोज़ हो रहे हैं। ये बहुत ही भयावह तस्वीर है और अस्पतालों में जगह नहीं है। ये एक बड़ी समस्या है। इसलिए ऐसे समय में सबको संयमित रहना चाहिए, घरों में रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। ये प्रयास जो जहाँ है वहीं रहे, ऐसा प्रयास करें। जहाँ तक आपने पूछा कि दिन भर खाली रहते हैं तो इधर उधर के विचार आते, खाली क्यों रहो, अपने आप को इंगेज करो, कुछ रचनात्मक कार्य में अपने आप को लगाओ, कुछ अच्छा लिखो, कुछ अच्छा पढ़ो, कुछ अच्छा सुनो या अन्य किसी रचनात्मक कार्य में लगा दो। जो आपके पास समय है उसको व्यर्थ के कामों में लगाने की जगह किसी उपलब्धिमूलक कार्य में आप लगा देते हो तो बहुत अच्छा होगा। मैं ऐसे में लोगों से कहूँगा, दिन भर न्यूज़ सुनने की आदतें बंद करो, ये नकारात्मकता को सबसे ज़्यादा बढ़ाती। और टीवी देखकर अपना समय जाया न करें। कुछ बहुत चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, बहुत चीज़ें हैं सीखने के लिए, बहुत चीज़ें हैं समझने के लिए। अपने जीवन के अनुभव का निचोड़ निकालने की दृष्टि से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो ये कार्य कर सकते हैं। पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ तो एक बहुत प्रेरणाप्रद वाक़या मेरे सुनने में आया। एक महाराष्ट्र के एक गाँव में एक महिला अपने पति और 2 बच्चों के साथ पूरे लॉकडाउन के दरमियान घर में कुआं खोद दी। वो 4 लोगों ने मिलकर अपने घर में कुआं खोद दिया, पानी निकाल लिया। पिछले साल जब 2-3 महीने लगातार लॉकडाउन हुआ और ये पूरे देश में सुर्खियां बनी।
ये एक प्रेरणाप्रद उदाहरण था कि हम खराब समय का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते। वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनमें समझ अच्छी थी। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन के दरमियान कई ऐसे उपलब्धि मूलक काम किए जो उनके जीवन का सबसे अच्छा अनुभव रहा। तो आप अभी कर सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है, तो अपने समय का सदुपयोग करते हुए जितना अच्छा बने करने की कोशिश करें। पूज्य गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से ऋचा जैन कह रही हैं, महाराज श्री, मैं आपके माध्यम से सभी जैन समाज के लोगों से विनती करना चाहती हूँ कि जो लोग कोरोना महामारी से रिकवर हुए हैं वो कृपा करके प्लाज्मा डोनेट करें। इस प्रकार वो 2 लोगों की लाइफ बचा सकते हैं। प्राणदान महादान कहा जाता है। गुरुवर, यदि आप बोलेंगे तो लोग आगे आएंगे। कृपया करके लोगों में जागरूकता बने। जैन समाज से काफ़ी लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं जिनका इलाज प्लाज्मा से संभव है। आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा की आवश्यकता है। कृपया गुरुदेव। देखिए, मैं तो नियमित आप सबसे कह रहा हूँ, रोज कहता हूँ, अभी पुनः कहता हूँ, इस महामारी को से निपटने के लिए सभी को हर स्तर पर सजग रहते हुए सहयोग मूलक दृष्टिकोण रखना चाहिए। जहाँ तक प्लाज्मा थेरेपी की बात है, उसकी उपयोगिता की बात है, एक दूसरे को देने न देने की बात है, इस संदर्भ में मैं अपनी ओर से नहीं कहूँगा, पर ये आपका विवेक है। यदि आपके किसी थोड़े से सहयोग से किसी के प्राणों की रक्षा होती है तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं है। इसे धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, मानवीय दृष्टि से भी देखना चाहिए। उन लोगों की स्थिति कितनी विचित्र हो जाती है। बहुत सुंदर। उन लोगों की दशा कितनी विचित्र हो जाती है जब उनका परिवार का कोई सदस्य गंभीर रूप से रोग ग्रसित होता है, उसे अस्पताल में जगह नहीं मिलती, अस्पताल में जगह मिल जाए तो ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं होती, या इस तरह की डॉक्टर कह रहा है प्लाज्मा चाहिए और प्लाज्मा चढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति का संपर्क नहीं हो पाता। क्या होता है, लोग देखते देखते दम तोड़ देते हैं और लोगों के चेहरे से केवल लाचारी और बेबसी झलकती है। मैं आप सबसे ये कहूँगा, इन सब बातों को पुण्य पाप धर्म अधर्म से ऊपर उठकर विशुद्ध मानवीय भावनाओं की सोच कर देखो। उस समय हमारी मानवीय भावना क्या कहती ये करें। मैं इसके लिए एक सलाह लोगों को दूंगा कि जितने लोग भी इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं और उसके बाद नेगेटिव हो गए, जिनकी एंटीबॉडी डेवलप हो गई, उन सबको अपनी संपर्कों को विभिन्न माध्यमों से लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अभी आज मुझे बता रही हैं बहन जी, कोलकाता में एक हेल्पलाइन नंबर इसके लिए जारी हुआ, प्लाज्मा का हेल्पलाइन नंबर जैन समाज के स्तर पर चालू हुआ है। देश भर में सब जगह हर सामाजिक संगठनों को, खासकर युवाओं को इस दिशा में आने चाहिए। और जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, मैंने तो पहले भी बोला, कोविड सेंटर समाज के लोगों को आगे आकर के खोलना चाहिए। अच्छे अच्छे लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं मिल पा रही और आने वाले दिनों में और भयावह स्थिति बनने वाली है। अभी पीक आया नहीं है, पीक आएगा। तो एक सभ्य, सुशिक्षित और समर्थ समाज का एक कर्तव्य बनता है कि वो मानवता की सेवा में आगे आए और संकटग्रस्त लोगों का साथ निभाए। इसलिए जो आपने यहाँ भाव व्यक्त किए हैं, मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। समाज के लोगों को चाहिए बढ़ चढ़ करके इसके लिए हिस्सा ले, और अगर तुम्हारे थोड़े से सहयोग से किसी के प्राण बचते हैं तो किंचित भी कोताही न करें। पूज्य गुरुदेव, आगरा उत्तर प्रदेश से अंकित जैन कह रहे हैं, गुरुवर क्या चमड़े के जूते की फैक्ट्री वाला या चमड़े की जूते का व्यवसाय करने वाला परिवार नवीन निर्माण हो रहे मंदिर में मूल नायक प्रतिमा जी या अन्य प्रतिमा जी विराजमान करा सकता है, और इसका मंदिर आने वाले दर्शनार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मुझे नहीं मालूम वो करा सकता है कि नहीं करा सकता, पर मैं ऐसे से तो आहार ही नहीं लेता। जो चर्म निर्मित वस्तुओं का व्यापार करते हैं, उसका उत्पादन करते हैं, उसकी फैक्ट्रियां चलाते हैं, भगवान विराजमान करने की बात तो बहुत दूर, हम तो उनसे आहार भी नहीं लेते हैं।
और जो गुरु को आहार देने के योग्य है वो भगवान की प्रतिमा विराजमान करने के योग्य कैसे होगा। केवल पैसे को प्रमुखता देकर इस तरह का कार्य करना ठीक नहीं। हमें ऐसे लोगों के प्रति उपेक्षा भाव भी नहीं रखना चाहिए, घृणा भाव भी नहीं रखना चाहिए, लेकिन उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करना चाहिए कि भाई तुम्हारी आय जब शुद्ध होगी तभी हम ऐसे कार्यों में तुम्हारे द्रव्य का उपयोग कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। उनका तिरस्कार भी नहीं करो और उन्हें यथारूप स्वीकार भी न करो। उन्हें ठीक तरीके से समझाकर संस्कारित करो ताकि उनके जीवन की दिशा बदल सके। मैं एक अनुभव अपना बताता हूँ। महावीर जयंती का कार्यक्रम एक स्थान पर चल रहा था और भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महामहोत्सव बहुत बृहद पैमाने पर आयोजित था। हम लोगों के सानिध्य में कार्यक्रम था। एक सज्जन ने उसके सौधर्मेंद्र की बोली ली, बोली उसके नाम पर टूटी और सुगबुगाहट चालू हो गई, क्योंकि जिस व्यक्ति ने बोली ली उस व्यक्ति की पेस्टिसाइड की फैक्ट्री थी। पेस्टिसाइड की जिनकी फैक्ट्रीज हैं उनसे हम लोग आहार नहीं लेते। अब ये खबर आई, मेरे कानों तक बात आई, मैं समझ गया। बोली सभा में छूट गई, समाज की परंपरा थी, बोली छूट गई, मामला गंभीर और संवेदनशील था। मैंने उस व्यक्ति को बुलाया मंच पे ही और उससे कहा, तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि आज तुम्हारे मन में भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महामहोत्सव में सहभागी होकर सौधर्मिंद बनने का सौभाग्य जागा है। लेकिन मैं चाहता हूँ अपने इस सौभाग्य को स्थिर बनाओ। तुम्हारा जो कारोबार है वो ठीक नहीं। उस कारोबार के रहते ऐसा नहीं लगता कि तुम भगवान महावीर के जन्म कल्याणक का सही अभिषेक कर रहे हो। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गया। उसने कहा, महाराज थोड़ा आप समय दें। बोले, कितना समय चाहते हो? बोला, महाराज जी 2 साल का समय दीजिए, मैं अपने धंधे को बदल दूंगा। उस व्यक्ति को मैंने कहा, दिया। आप सुन करके बहुत प्रसन्न होंगे। उस व्यक्ति ने उसी क्षण घोषित किया कि मैं 2 साल के अंदर अपने धंधे को बंद करूंगा। उस दिन की जितनी बोलियां थी उसने बोली ली और कहा, अब तक जो मैंने पाप किया उसके प्रायश्चित स्वरूप 8 एकड़ जमीन और 8 लाख रुपया गौशाला के लिए दान में दिया। उसकी ज़मीन में गौशाला खोली, 8 लाख रुपया दिया और 2 साल की अवधि में पेस्टिसाइड की जगह उन्होंने केमिकल की फैक्ट्री खोल दी, मिनरल की फैक्ट्री खोल दी और आज वो ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है, यदि कोई व्यक्ति किसी वजह से गलत कार्य कर रहा है, गलत व्यापार कर रहा है, तो भी उसे गलत निगाह से मत देखो। उसके गलत व्यापार को छुड़ाओ, उसकी सोच को बदलने की कोशिश करो, लेकिन उसके प्रति छू छू की बात मत रखो। उससे व्यक्ति टूट जाता है और फिर ऐसा व्यक्ति भटक जाता है। प्यार से समझाने पर हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है। पूज्य गुरुदेव, रीठी कटनी से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं, गुरुदेव कुछ लोग इतने भोले बनकर बात करते हैं जैसे हमें उनकी सच्चाई या काली करतूतों को पता ही नहीं। महाराज जी, ऐसे लोगों को हम कैसे हैंडल करना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ कैसा बिहेवियर रखना चाहिए? देखिए, जो लोग भोले बन के बात कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि आपको पता नहीं है, तो आप भी उनके सामने थोड़ी देर के लिए भोले बने रहिए। क्यों उसे इजहार कर रहे हैं? सामने वाले को उससे सुकून मिलता है तो मिलने दीजिए, लेकिन आप ऊपर से भोले बने रहिए, अंदर से अपने मार्ग में मजबूत बने रहिए। ऐसे लोगों के प्रति सुरक्षित दूरी रख करके चलने का प्रयास करना चाहिए। न ज़्यादा निकटता और न ही ज़्यादा अलगाव, बीच का रास्ता निकाल कर अपना काम करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से मनीष सरावगी कह रहे हैं, गुरुदेव क्या सुख दुख मन की उपज है? प्रायः देखा जाता है कुछ लोग थोड़े में ही खुश रहते हैं, कुछ लोग बहुत कुछ होते हुए भी रोते रहते हैं। ये बात तो बिल्कुल यथार्थ है। सुख और दुख यदि यथार्थ देखा जाए तो वस्तु में नहीं, मन में। अगर हमारी मानसिकता अनुकूल है तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है, और मानसिकता के प्रतिकूल होने पर, सब अनुकूल होने पर भी मन खिन्न हो जाता है। जीवन का अनुभव है
आप भोजन करने के लिए बैठे हैं, बड़े चाव से भोजन कर रहे हैं, आपकी रुचि और पसंद की सामग्री आपके थाली में परोसी गई, मुंह में रसगुल्ला है, आप बड़े आनंद से उसका रस ले रहे हैं। इसी बीच मोबाइल में मैसेज आ रहा है, दुकान में रेट पड़ गई। अब बोलो, रसगुल्ला का रसगोल होगा कि नहीं? क्या हो गया? परिस्थितियां सब जहां की तहां है, केवल मानसिकता बदल गई, दुख होने लगा। तो जिन बातों से सुख उपजता है उन्हीं बातों में दुख भी आ जाता है। तो सुख दुख हमारे मन की कल्पना है। ये जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है। जो इस सच्चाई को समझते हैं वे न कभी सुखी होते हैं न कभी दुखी होते हैं, अपितु तटस्थ भाव से अपने जीवन को जीते हुए जीवन का रस लेते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में वैसा ही संतुलन बना करके जिए, जिससे सुख दुख से ऊपर उठकर अपने जीवन में स्थिरता रख सकें। कब क्या हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। परिस्थितियों को हम भले न बदल पाएँ, मनस्थिति यदि हमारे अंकुश में हो, मनस्थिति पर हमारा अगर नियंत्रण हो, तो हमारे लिए फिर सुख दुख कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसलिए हमेशा हमें सुख और दुख के इस रहस्य को समझना चाहिए। चीज़ों में सुख खोजने की जगह अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए, तभी हम सच्चे सुख के अधिकारी बन सकेंगे और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सकेंगे, अपना जीवन धन्य कर सकेंगे। सभी इस दिशा में आगे बढ़े और ये धारणा पक्की बना ले कि सुख दुख मन की कल्पना है, बाहर की बातों में नहीं। पूज्य गुरुदेव, अगला प्रश्न नलखेड़ा मध्य प्रदेश जिला अगर मालवा से कमलाबाई पाटनी गुनाइटन ट्रस्टी का है। वो कह रहे हैं गुरुदेव, जिस गंधोदक से कोढ़ जैसे रोग दूर हो जाते हैं उसको छूने से कोरोना कैसे होगा? जो जिनवाणी जगत कल्याणी जन्म मृत्यु का नाश करने वाली है उसको छूने से कोरोना वायरस कैसे होगा? जिन जिनेन्द्र देव के दर्शन मात्र से अनंत भव कष्ट दूर हो जाते हैं उन भगवान के अभिषेक करने से कोरोना कैसे होगा? कृपया समाधान करें। देखिए, बात भावनात्मक दृष्टि से पूछी जाए तो बिल्कुल सही है। गंधोदक से कोढ़ दूर हुआ, जिनवाणी जगत कल्याणी है और जिनेन्द्र भगवान के अभिषेक से भवोद्धार होता है। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, जहर जहर होता है। आप जहर को किसी में भी लपेट करके देंगे तो वो तो दुखदाई होगा ही। अगर आप गंधोदक को में जहर डाल दें और सोचें कि इस गंधोदक से मेरा उद्धार होगा, तो गंधोदक रहेगा कि जहर? जिनवानी में जहर लपेट लें और आप उसका स्पर्श करें और सोचें कि इससे हम सुरक्षित बच जाएं, क्या ये संभव है? कतई संभव नहीं है। तो चूँकि कोरोना वायरस एक विषाणु है और विषाणु का संक्रमण बहुत तेज़ी से होता है, किसी भी माध्यम से किसी के बीच भी जा सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों के संदर्भ में हमें सरकार के द्वारा दी गई हिदायतों का पालन करना चाहिए। इन्हें भावनात्मक दृष्टि से देखे बिना, देखने की जगह व्यवहारिक दृष्टि से देखना चाहिए। ये विषाणु और विषाणु होता है, उसका परिणाम भयानक होता है। इसलिए उसके प्रति हमेशा सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। पूज्य गुरुदेव, पवई मुंबई महाराष्ट्र से श्री अरुण एवं श्रीमती शीला पाटनी गुणायतन ट्रस्टी कह रहे हैं, भगवान महावीर के समय गणधर और श्रमण या निर्ग्रंथ पुकारे जाने वालों को आज हम आचार्य, उपाध्याय, साधु, महाराज जी कहते हैं। ये बदलाव कैसे हुआ? कृपया समझाने की कोशिश करें। देखिए, भगवान महावीर के काल में गणधर, श्रमण, निर्गंथ एक सामान्य शब्द था और तीर्थंकरों के काल में चूँकि संघ का संचालन तीर्थंकरों के नेतृत्व में होता था तो वे ही उनके नायक हुआ करते थे। और गणधर संघ के पूरी व्यवस्था की दृष्टि से गणनायक कहलाते थे। तो तीर्थंकर और गणधर के अलावा और किसी की जरूरत नहीं होती। लेकिन भगवान महावीर के निर्वाणोपरांत आचार्य परंपरा प्रवर्तित हुई और आचार्यों की परंपरा बहुत प्राचीन है।
जब से श्रुत केवली परंपरा हुई, हमारे श्रुत केवली के सभी आचार्य थे। देखा जाए तो गणधर भी आचार्य की परमिष्टि के अंतर्गत ही आते हैं, और आचार्य और उपाध्याय परमिष्टि की परंपरा बहुत प्राचीन है। जब से जैन धर्म है तब से पंच परमिष्टि है, और पंच परमिष्टि हैं तो पंच परमिष्टि का प्रतिनिधित्व करने वाले अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय और साधु भी हैं। चलन में शब्द कब क्या हुआ ये बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कि इनका अस्तित्व नहीं था, समय समय पर परिवर्तित हुआ। तीर्थंकरों के काल में चूँकि इन सब की भूमिका गौण होती है इसलिए वे उल्लेख्य नहीं होते, लेकिन तीर्थंकरों के निर्वाणोपरांत तो जो ये परंपरा आई केवली काल पूजित जाने के बाद शुद्ध केवली काल से, वो आचार्य परंपरा के माध्यम से ही आई, और आचार्य के साथ उपाध्याय आदि का सद्भाव संघ में हमेशा रहा है। पूज्य गुरुदेव, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से लक्की साहू कह रहे हैं, महाराज जी मैं अजैन हूँ, मेरा प्रश्न है कि मैं सत्य की राह पर चलना चाहता हूँ, परंतु कभी कभी किसी की बात रखने के लिए और व्यवहार बनाए रखने के लिए असत्य का सहारा लेना पड़ता है। तब ऐसी परिस्थिति में असत्य का सहारा न लेना पड़े और उसे व्यवहार बना कर रखें तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो बहुत अच्छी बात है कि आपके हृदय में सत्य का अनुसरण करने की भावना जगी है। मैं भावना भाता हूँ कि ये भावना आपकी निरंतर बलवती हो और आप अपने भावना के अनुरूप सत्य के पथ पर चल सकें। जहाँ तक है व्यवहार बनाने के लिए असत्य का सहारा लेने का जो आपने प्रश्न किया है, अपनी कुशलता से कोशिश ये करना चाहिए कि हमें व्यवहार भी न बिगड़े और असत्य भी न बोलना पड़े। एक बड़ी पुरानी कहानी आती है। एक मुनिराज एक स्थान पर बैठे थे और उधर से एक गाय तेजी से गुजरी। पीछे पीछे उसे पकड़ने वाला कसाई भी गुजरा। गाय पार हो गई थी, जंगल था। कसाई ने मुनिराज से पूछा, क्या इधर से कोई गाय गुजरी? मुनिराज उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा, जब से मैं खड़ा हूँ कोई गाय नहीं गुजरी। ये एक बीच का रास्ता है। व्यवहार को बनाते हुए सत्य के अनुपालन का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। हाँ, गाय की रक्षा के निमित्त यदि वे कह भी देते या ये भी कह देते कि मुझे नहीं पता, तो वो दोषी नहीं है, क्योंकि जो प्राणी हित के लिए प्रयुक्त होता है वह सत्य है। हमारे यहाँ सत्य को ही उपयोगी नहीं बताया, सत्य के साथ हित है। सत्यम हितम प्रियम चाहु शृणितम शृणितम व्रता तत्सत्यम अपि नो सत्यम अनृतम चाहितम चयत। कि जो सत्य किसे बोलते हैं? जो हितकारी होने के साथ प्रिय भी हो। वह सत्य भी असत्य है जो अहितकर है और अप्रिय। तो हमें इन बातों को हमेशा ध्यान रख करके चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सतना मध्य प्रदेश से श्री अतुल दुबे एवं डॉक्टर आर.के. जैन कह रहे हैं, गुरुदेव प्रभु से जन्म के साथ निश्चल निर्मल हृदय मस्तिष्क पाते, लेकिन जब प्रभु को उसका यही सामान वापस करते हैं मृत्यु के समय, तो यह विभिन्न रंग बिरंगी नकारात्मक व सकारात्मक व उद्दंड विचारों से भरा होता है। ऐसा क्यों? बात बिल्कुल सही है। जैसे किसी अबोध बच्चे को साफ सुथरी कॉपी दे दी जाए तो पेंसिल या पेन लेकर उस पूरे के पूरे कागज को गंदा करके छोड़ देता है। लेकिन वहीं यदि कहीं किसी समझदार व्यक्ति के हाथ वो कॉपी आती है तो उसमें वो सुंदर अक्षरों से अच्छी बातें लिखता है और अपनी कुशलता से सुंदर चित्र अंकित करता है। हमारा जीवन कागज की तरह है। जो अबोध होते हैं वो उसे गंदा करते हैं, और जो ज्ञानी होते हैं उसमें सुंदर चित्र आंकते हैं। तो प्रकृति ने हमें जो दिया है,
हमें चाहिए कि हम उसकी खूबसूरती को बनाकर चलें। तो गुरुदेव, पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से श्री अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं, गुरुदेव कहा जाता है कि पत्थर तब तक सलामत होता है जब तक वो पर्वत से जुड़ा रहता है, पत्ता तब तक सलामत रहता है जब तक वो पेड़ से जुड़ा रहता है, इंसान भी तब तक सलामत रहता है जब तक परिवार से जुड़ा रहता है। क्योंकि परिवार से अलग होकर आज़ादी तो मिल जाती है लेकिन संस्कार चले जाते हैं। महाराज श्री इन सब बातों को हम जीवन में कैसे अमल करें जिससे हमारा जीवन भी सलामत रहे? बात बिल्कुल सही है। पत्थर तभी तक सुरक्षित रहता है जब तक पहाड़ से जुड़ा है, पत्ता तभी तक सुरक्षित है जब तक पेड़ से जुड़ा है, और व्यक्ति तभी तक सुरक्षित है जब तक वह परिवार से जुड़ा है। आपने कहा है इन बातों को हम अपने जीवन में अमल में कैसे लाएं। रोज़ इन बातों को दोहराओ, इसकी सच्चाई को समझने की कोशिश करो और इसे अपने जीवन का परम सत्य मान करके चलना शुरू करो, चीज़ें अपने आप हो जाएगी। कुछ गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से रानी शैलेन जी सेठी कह रही हैं, गुरुदेव वीतरागी भगवान किसी को कुछ नहीं करते, किसी का कुछ नहीं करते, फिर भी अनगिनत मंदिर हैं और उनकी पूजा उपासना होती है, और भूत और भविष्यत और वर्तमान का निर्माण करने वाले कर्म का कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों है गुरुदेव? समाधान करें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। भगवान वीतरागी है, वे कुछ नहीं करते, फिर भी उनकी पूजा अर्चा के सैकड़ों मंदिर हैं। क्यों है? पहला सवाल। कर्म हमारे भूत भविष्य वर्तमान का निर्धारण करता है, पर उसका कोई मंदिर नहीं है। आपने ये पूछा है, मैं आपके सवाल से ही सवाल निकालता हूँ कि आपने ये तो कहा कि वीतरागी भगवान के इतने सारे मंदिर हैं, पर कभी ये सोचा कि वो मंदिर क्यों हैं? भगवान करते कुछ नहीं हैं, पर भगवान से हमें प्रेरणा जरूर मिलती है। भगवान से हमें वो प्रेरणा मिलती है जिससे कर्म की जड़ उखड़ती है। भगवान की दिव्य मुद्रा हमें वीतरागता का संदेश देती है। उनकी उस वीतराग छवि के अवलोकन मात्र से हम अपने जीवन में बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। हमें वह प्रेरणा प्राप्त होती है जो हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन खड़ा कर सकती है। इसलिए हम भगवान से प्रेरणा पाने के लिए मंदिर बनाते हैं। कर्म से हमें कोई प्रेरणा नहीं मिलती। कर्म तो हमें पीड़ित करता है। उस कर्म की जड़ उखाड़ने की प्रेरणा यदि हमें कहीं से प्राप्त होती है तो वह केवल भगवान की शरण में जाने से। माना भगवान कुछ नहीं देते, पर भगवान के समक्ष जो प्रेरणा हम अपने भवितव्य के अनुरूप पाते हैं वो हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर देता है। इसलिए पूजे वे नहीं जाते जो बहुत कुछ करते हैं, पूजा केवल उनकी होती है जो सही दिशा देते हैं। तो भगवान के निमित्त से हमें सही दिशा मिलती है, इसलिए उनकी नित्य पूजा होती है। वो गुरुदेव हजारीबाग झारखंड से श्रीमती हीरा बड़जात्या कह रही हैं, गुरुदेव आपने तो अपनी वाणी को बीना बना लिया और लाखों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। हम अपनी वाणी को बीना कैसे बनाएं ताकि सबके दिलों पर राज कर सकें? और गुरुदेव भाषा बोली वीणा, भाषा बोली वाणी और शैली, इनमें क्या अंतर है? देखिए, वाणी को वीणा बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। एक बात केवल अपने जीवन में आत्मसात करना है। बोलने से पहले तौलना, सोच करके बोलना, कुछ भी नहीं बोलना। जिस व्यक्ति के अंतरंग में ऐसा विवेक होता है उसके वचनों से अमृत झरता है, और जो बिना सोचे समझे यदवा तदवा कुछ भी बोल देते हैं उनकी स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है। तो ऐसे सोच समझ कर बोलो कि बोलने के बाद कुछ सोचना न पड़े। जो बिना सोचे बोलते हैं उन्हें सारे जीवन उनकी दशा सोचनी हो जाती है। आपने पूछा है वाणी, बोली, भाषा और शैली, इनमें परस्पर क्या अंतर? देखिए, वाणी जो हम मुख से बोलते हैं उसी का दूसरा अर्थ बोली। भाषा अलग अलग शब्दों में, अलग अलग क्षेत्रों में जिस बात को बोला जाता है
हमारी बोलने की जो रीतियाँ हैं, अलग अलग शब्दावली है, वह भाषा के अंतर्गत आती है। भाषा हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा अनेक प्रकार की होती है, हर क्षेत्र की अपनी भाषा है, हर प्राणी की अपनी भाषा है, हर प्राणी की अपनी बोली है। तो वाणी एक सामान्य शब्द है, बोली उसका एक दूसरा रूप है, भाषा के विभिन्न रूप हैं और शैली उसको बोलने का लहजा जो सबका अलग अलग है। पूज्य गुरु जी, वो कटनी मध्य प्रदेश से सुरभि सतीश जैन पाटन परिवार। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा आज आपके प्रवचन से, आज के प्रवचन में आपने आहार के विषय में बताया कि हमारे आहार कैसे होने चाहिए। मुनिश्री जी, आजकल शादियों पार्टियों में बहुत से व्यंजन हम जैन समाज वाले ऐसे रखते हैं जिसका नाम पनीर टिक्का, कबाब, कोरमा, वेज बिरयानी, ये होते तो शाकाहारी हैं पर नाम मांसाहार जैसा रहता है। हमारे सभी जैन बंधु शादी पार्टियों में इसे रुच कर खाते हैं। तो मुनिश्री जी, क्या इन चीज़ों के खाने से लोगों को पाप का बंध नहीं होता और इसका कुछ अल्टरनेट नहीं रहता? तो हम समाज में शादियों में ऐसे नामों को वर्जित करें। मुनिश्री जी, हम सभी समाज वालों को चाहिए कि इन नामों का बहिष्कार करें और आपके मुखारबिंद से पूरी समाज को एक संदेश मिलना चाहिए। देखिए, टिक्का, बिरयानी, कोफ्ता, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना संकल्पी हिंसा का द्योतक है। हमें इन शब्दों से परहेज करना चाहिए। मांसाहारी खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में शाकाहारी व्यंजन बनाना अच्छी बात, लेकिन हमारी भाषा भी शुद्ध होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए। जिन शब्दों का प्रयोग उधर होता है उन शब्दों का प्रयोग करने की जगह उनकी स्थान पर दूसरे वैकल्पिक शब्दों को गढ़ना चाहिए और उन शब्दों का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। तभी हम सुरक्षित रह सकेंगे। ये हमारे धर्म की बात है, हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। बीच में एक बात चली थी अहिंसा मीट की, लोगों ने उस पर बहुत प्रतिरोध जताया था कि मीट को अहिंसा से नहीं जोड़ा जा सकता। माना है कि एक कृत्रिम तरीके से तैयार किया गया है, लेकिन उसके लिए मीट शब्द का प्रयोग करना और मीट के साथ अहिंसा शब्द का प्रयोग करना ये कतई उचित बात नहीं है, हिंसा का माहौल है। इसी प्रकार अहिंसक व्यक्तियों को, शाकाहारी व्यक्तियों को मांसाहारी खाद्य पदार्थों का विकल्प चुनते हुए उन नामों से प्रयुक्त व्यंजनों का सेवन करना उचित नहीं है। लोगों में जागरूकता होनी चाहिए और लोग अगर इन बातों के प्रयोग से बचने लगें तो धीरे धीरे इनका प्रयोग कम होगा और लोग इनके प्रति जागरूक हो सकेंगे और व्यवस्थाएं अच्छी होगी। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।